बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को भी एक हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में जेसोर जिले में राणा प्रताप बैरागी नाम के एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। बांग्लादेश के भीतर अज्ञात हमलावरों ने लोगों के सामने राणा प्रताप को निशाना बनाया। घटना के बाद वहां हिंदुओं में दहशत है, डर है और वो और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। लेकिन यूनुस सरकार चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देख रही है, हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अल्पसंख्यकों के बचाव के लिए, हिंदुओं पर होते अत्याचारों को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम यूनुस सरकार की ओर से नहीं उठाए गए हैं। तो टारगेट पर रहे हिंदू, 1 महीने में 5वां मर्डर। किस तरीके से बर्बरता की हर हद को पार कर दिया जा रहा है, लेकिन क्या कारण है? आखिर यूनुस सरकार किसके दबाव में है जो एक भी हत्या पर कार्रवाई नहीं की गई है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के बीच इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। यहां एक हिंदू विधवा महिला का रेप किया गया। आरोपियों ने रेप के बाद पीड़ित महिला को पेड़ से बांधकर पीटा था। यह घटना बांग्लादेश के जेनाइदह जिले के कालीगंज इलाके की है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जिस एक आरोपी हसन को हिरासत में लिया है वो उसी इलाके के गांव का रहने वाला है। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित महिला के बाल काट दिए गए, उसके साथ मारपीट की गई। पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। सवाल ये कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कब तक होते रहेंगे? टारगेट पर हिंदू हैं, क्यों मौन है यूनुस सरकार? हमारे साथ हमारी सहयोगी पल्लवी घोष ढाका से लाइव जुड़ रहे हैं। पल्लवी, आप इतने दिनों से वहां पर है, क्या महसूस कर पा रही हैं? यूनुस सरकार की चुप्पी आखिर क्यों, और क्या देखा आपने सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ होता हुआ? देखिए, यूनुस सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक बयान जारी किया था जहां पे उन्होंने कहा है कि हमें खेद है कि दीपू चंद्र दास के साथ क्या हुआ, लेकिन ये कहना, और भारत के ऊपर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये कहना कि बांग्लादेश में हिंदू या ईसाई खतरे में है, ये एकदम ही गलत है। ये आपसी रंजिश का मामला है या एम्प्लॉयमेंट का जो राइवलरी मानते हैं, रोजगार का राइवलरी है, उसके तहत हुआ है। लेकिन आप खुद देख लीजिए, मैं यहाँ पिछले कम से कम 10 दिन से ज़्यादा हूँ और इस 10 दिन में कम से कम ऐसे 3 मर्डर हुए हैं। और आप बात करते हैं महिला का जिनका गैंग रेप हुआ था, उसके अलावा एक 4 सिंदूर गांव है, वहां पे कल ही शाम को एक और 40 साल की उम्र के जो किराना का दुकान चलाते हैं, उनका सर काट दिया गया। तो ऐसे में आप कैसे मान लेंगे कि इनको इंसुलेट आगे नहीं किया गया क्योंकि वो हिंदू है? यूनुस सरकार अब कुछ कह नहीं रही है, चुनाव के बस कुछ ही दिन बाकी है। एक माना यह भी जाता है कि जो जमात कोशिश कर रही है कि बांग्लादेश के चुनाव में वो जीते, जमात का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो बहुत कट्टरपंथी माना जाता है। इसके अलावा वो चाहते हैं कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी बांग्लादेश में फैले और जो भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ है वो भी उस आइडियोलॉजी को अपनाएं। मैं पिछले कुछ घंटों से मैं ये कहूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदू समुदाय जो संगठन है, उनके जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, उनसे बात करूँ, लेकिन सब सहमे हुए हैं। अब वो कहते हैं कि हम खुल के सामने नहीं आना चाहते, हम वैसे तो आपको विदाउट कैमरा मिलने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल जहन में आ रहा है क्योंकि मुझे आपकी एक रिपोर्ट याद है, आपने एक हिंदू परिवार से बात भी की जो उस प्रताड़ना के दौर से होकर गुजरा। पुलिस क्या कर रही है? क्योंकि गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमें आपको दुनिया को दिखाने के लिए हो रही है। पुलिस को ऊपर से या कहीं से इस तरीके के आदेश है कि आपको सिर्फ गिरफ्तारी करनी है। हाँ, बताएं, प्रकाश डालें इस पर। देखिए, अगर यूनुस सरकार इस बारे में सीरियस होती तो कहीं ना कहीं ये संदेश पुलिस के पास भी जाती कि आप कोई कोताही ना बरते, आप एकदम जल्द से जल्द कोई भी एक्शन ले। लेकिन मैं खोकन दास की बात करूंगी। मैं उस समय हॉस्पिटल में थी जिस समय खोकन दास के परिवार को ये खबर मिली कि अब वो नहीं रहे। उनका बेटा ने मुझे वो वीडियो दिखाया और उन्होंने कहा मुझे कि मैंने 5 दिन पहले ही, जिस दिन मेरे पापा पे अटैक हुआ था, मैंने पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, उनको तस्वीर दिखाया था आरोपी का, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या हुआ है कि 4 दिन बाद और 4 आरोपी उन लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन वो भी जब खोकन दास की मृत्यु हो गई है। ऐसे में आप कितना भी, अगर ग्राउंड लेवल पे पुलिस एक्टिव रहती या एक डर का माहौल होता लोगों में, तो शायद इस तरह के किस्से सामने सुनने को नहीं मिलता। साफ है, यूनुस सरकार भले कुछ भी कहे, कोई भी बयान दे, लेकिन जहाँ तक आप पुलिस की बात करें, लोकल पुलिस की बात करें, वो इन सब घटनाओं को सिर्फ आपसी रंजिश बांधकर टल देती है।
चुनावों की पट्टी आंखों पर बंधी हुई है और सब पर जीत का खुमार हावी है। पल्लवी, बहुत शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखें और हम तक ये जानकारी पहुंचाती रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि जिन लोगों पर हिंदुओं की हत्या और उन्हें जलाने के आरोप हैं, उनसे संबंध कैसे रखे जा सकते हैं। साफ शब्दों में कहा कि रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब हिंदुओं के बीच रहने वाले मुसलमान सुरक्षित हैं, तो मुसलमानों के बीच रहने वाले हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है। जो लोग हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, उन लोगों से हमें क्यों संबंध रखना है। हमारा आपसे संबंध तभी स्थापित होगा जब आप हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी देंगे। यदि आपके देश में, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई रहते हैं तो उनकी सुरक्षा की गारंटी आप हमें दीजिए, क्योंकि मुसलमान भारत में रहते हैं तो भारत के मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार देती है। और हिंदुओं के बीच में मुसलमान सुरक्षित हैं तो मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित क्यों नहीं है।